नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ खान आप सभी का नॉलेज विद आरिफ चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पिछली क्लास ली थी जिसके अंदर हमने आपको सभी संख्याओं के बारे में बताया था, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक। पूर्णांक भी मैंने बताया था कि धनात्मक और ऋणात्मक दो तरीके का होता है, जिसमें बताया था कि जीरो ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है और ना धनात्मक पूर्णांक है। इस तरीके से परिमेय संख्याएं या परिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं, इन सभी के ऊपर मैंने चर्चा की थी। और हम स्थानीय मान और जातीय मान बताते हुए इकाई अंक के टॉपिक पर आ चुके थे, जिसके अंदर हमने 2 के इकाई अंक के बारे में बात की थी। पिछले वीडियो के अंदर 2 के इकाई अंक के बारे में मैं काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में भी मैं 2 से स्टार्ट करना चाहूँगा। 2 के इकाई अंक के अंदर देखते हैं किस तरीके से होगा 2 का इकाई अंक। दो के इकाई अंक का जो आपका रूल है वो एक बार फिर रिकॉल करना चाहेंगे कि क्या था। इसके अंदर क्या था, जैसे मान लो 2 की पावर 184 है, 2 की पावर 184 है, और ये आपको क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन दे दिया 2 की पावर 184 में इकाई अंक क्या होगा। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर देगा प्लस माइनस लगा के, वो हम जिस तरीके से चलते रहेंगे सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। 2 की पावर 184 में इकाई अंक क्या होगा। मान लो ये क्वेश्चन आपका है, तो किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, चलो देखते हैं। 2 की पावर 184 मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 2 की पावर यानी जब 2 के रूप में कोई पावर होगी, यानी 2 की पावर के रूप में कोई संख्या है, उसका इकाई अंक निकालना है, तो उसके अंदर सबसे पहले हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। इसके पीछे कारण भी बताया था, क्योंकि 4 जब पावर होती है 2 की पावर 4 पर जो 6 होता है, यानी इकाई अंक 6 बार बार रिपीट होता है, वो पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो 2 की पावर 184 इसको सोल्व करना, इसके अंदर बताना कि इकाई अंक क्या होगा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। जब पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो कंडीशन 2 होंगी, या तो ये पावर 4 से पूरी कट जाएगी या कोई शेषफल बचेगा। या तो पावर पूरी 4 से कट जाएगी या आपके पास कोई शेषफल बचेगा। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 चौक 16, 18 से 16 जाएंगे, 2 बचेंगे, 24 हो जाएगा, और 4 छिक्का 24, यानी पावर यहाँ पे पूरी कट गई, पूरी डिवाइड हो गई 4 से। जब पावर 2 की पावर 4 से पूरी डिवाइड हो जाती है तो इकाई अंक पर हमेशा 6 आएगा, हमेशा 6 आता है इसके अंदर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो 2 की पावर 83, 2 की पावर 83, इसके अंदर इकाई अंक निकालना है। इसके अंदर इकाई अंक निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा 4 से इसको हम डिवाइड करते हैं। जब 4 से डिवाइड करेंगे कंडीशन फिर 2 बनेगी, या तो 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा या इसके अंदर कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। जब इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8, अब जो आपका शेषफल बच गया वो 3 बच गया, यानी इकाई अंक 6 तो आएगा नहीं। जब शेषफल जो कोई बच जाता है उसको 2 की पावर के रूप में ही लिख देते हैं, यानी 2 की पावर 3 आ जाएगा, और 2 की पावर 3 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 8, तो इसका इकाई अंक होगा 8। उम्मीद है 2 का जो इकाई अंक है वो आप सभी के क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब चलते हैं 3 का इकाई अंक। तीन का इकाई अंक, 3 का इकाई अंक निकालने का क्या तरीका है उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। मान लो 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 की वैल्यू होगी 3, सभी को पता है आपको। 3 की पावर 2 है तो 3 गुना 3 यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 9, यहाँ पे इकाई अंक हुआ 3, यहाँ पे इकाई अंक हो गया 9। 3 की पावर 3 की बात करते हैं, 3 की पावर 3 यानी 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27, यहाँ पे इकाई अंक होगा 7। इसके बाद बात करते हैं 3 की पावर 4,
जब 3 की पावर 4 को निकालेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। इसके अंदर जो आपका इकाई अंक है वो 1 है, यानी 3 की पावर 1 पे 3 आया, 3 की पावर 2 पे 9 आया, 3 की पावर 3 पे इकाई अंक 7 आया, 3 की पावर 4 पे इकाई अंक 1 आया। अब इसके अंदर जैसे मैंने 2 के अंदर बताया था कि अगर पावर बड़ी होगी तो किस तरीके से निकाल लेंगे, इसी तरीके से इसके अंदर अगर पावर बड़ी आ गई, 3 की पावर मान लो 127 आ गया, 3 की पावर 127, तो इसके अंदर भी पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। कारण वही है 2 वाला, क्योंकि जब हम 4 से डिवाइड करते हैं यानी 3 की पावर 4 पे इकाई अंक हमेशा 1 होगा, 3 की पावर 4 पे 1, 3 की पावर 8 पे भी लास्ट में 1 होगा, 3 की पावर 12 पे भी लास्ट में 1 होगा, 3 की पावर आपकी 16 होगी, वहां पे भी इकाई अंक आपका 1 होगा। इसी वजह से हम यहाँ पर हर पावर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, जैसा कि हमने 2 के अंदर भी किया था, 2 की पावर को 4 से डिवाइड किया था। इसी तरीके से 3 की पावर 127 है, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे। इसके अंदर रूल वही है, लेकिन इकाई अंक चेंज हो जाते हैं। वहां पर 2 के अंदर क्या था, यदि 2 की पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, अगर वो पूरी पूरी कट जाती है तो इकाई अंक पर हमेशा 6 आएगा। अगर कुछ शेषफल बचता है तो फिर हम उस शेषफल को पावर के रूप में रख लेते हैं और उसको सोल्व कर लेते हैं, फिर आंसर वही हो जाता है। 3 के अंदर क्या होगा, 3 की पावर 127, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, फिर यहाँ 7 हुआ, 4 एकम 4, तो बचा कितना, 3 बच गया, यानी 3 की पावर 3 बच गया। 4 तिया 12, फिर 7 में डिवाइड करा, 4 एकम 4, कितना बचा 3, तो 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का भी मैंने बताया, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, ये तो सबको पता है, 3 की पावर 3 का मतलब 27, तो इकाई क्या हुआ इसके अंदर 7। हमेशा 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3, 4 नहीं बचेगा, क्योंकि 4 तेज डिवाइड हो जाएगा। तो 3 की पावर अगर मान लो आपकी 120 है, 3 की पावर मान लिया हमने आपकी 120 है, जब पावर 120 है तो पावर को फिर डिवाइड करेंगे 4 से, कंडीशन फिर 2 बनेगी। क्या कंडीशन बनेगी, या तो पावर पूरी पूरी कटेगी या कुछ शेषफल बच जाएगा। जब शेषफल बचता है तो कंडीशन ये, शेषफल को ऐसे ही रख लेते हैं। अगर पावर पूरी की पूरी कट जाए, पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, जैसे 4 तिया 12, 3 आ गया, 4 तिया 12, पूरा पूरा कट गया यहाँ से, अब कुछ नहीं बचा इसके अंदर। जब 3 की पावर 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 होता है। 2 के अंदर 2 की पावर जब 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है उसके अंदर इकाई अंक 6 होता है, लेकिन 3 के अंदर जो इकाई अंक होगा वो आपका 1 होगा जब 4 से डिवाइड पूरी पूरी हो जाएगी। अगर डिवाइड नहीं होती 4 से तो उसके बाद आप रिमाइंडर रख के उसको सोल्व कर सकते हैं। ये आपका 3 का इकाई अंक था, यानी 3 का नियम था। इसके अंदर कुछ और एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लो 3 की पावर 82 है, 3 की पावर 82, जब 3 की पावर 82 को 4 से डिवाइड करेंगे हम तो 4 दूनी 8, बच जाएगा 2, तो जो बच गया उसको 3 की पावर ऐसे ही रख लेंगे, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 की वैल्यू होगी 9, तो इसके अंदर इकाई अंक हमारा होगा 9। आगे अगला क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। 3 की पावर मान लो 76 है तो 4 से डिवाइड करेंगे, भाई 2 के में और 3 का नियम एक सही है, बस ये है कि अगर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो आपके इकाई अंक बदल जाते हैं। 2 के अंदर अगर 4 से पूरी पूरी पावर कट जाएगी तो इकाई अंक में 6 आएगा, और 3 के अंदर अगर पावर 4 से पूरी पूरी कटती है तो इकाई अंक पर 1 आएगा, बस इतना अंदर है। अगर शेष पर बचता है तो वो पावर के रूप में ऐसे रख लेते हैं। यहाँ पे देखो 4 एकम 4, 7 में से 4 गया बचा 3, यहाँ हुआ 36, 4 9 36, यानी 4 से 76 पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अभी बताया मैंने जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो इकाई अंक पर हमेशा 1 आता है, यानी ये 2 के और 3 के नियम है।
2 के नियम को मैं बता चुका हूँ, 3 का नियम आपका ये है। अब अगले नियम के बारे में बात करते हैं। 4 का इकाई, 4 के इकाई किस तरीके से निकलते हैं? अभी हमने आपको पढ़ाया 2 का इकाई और 3 का इकाई, जो आपके क्लियर हो गया होगा। अब 4 का बताते हैं किस तरीके से होगा। मान लो 4 की पावर 1 है, उसकी वैल्यू होगी आपकी 4। 4 की पावर 2 की वैल्यू आपकी होगी 16, सॉरी 16। 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 की वैल्यू होगी आपकी 64। 4 की पावर 4 की वैल्यू होगी आपकी 256। अब इसके अंदर आपको एक चीज जनरली दिखाई दे रही होगी, क्या कि अगर पावर आपकी विषम है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर, यानी अगर आपकी पावर विषम है तो इकाई अंक पर हमेशा 4 आ रहा है। चाहे यहाँ पे देख लो 4 की पावर 1 विषम है, क्या आएगा 4। 4 की पावर 3, 3 जो है एक ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो यहाँ पे इकाई अंक क्या आया 4। अब इसके विपरीत अगर 4 की पावर सम संख्या है, यानी इवन नंबर है, जैसे 4 की पावर 2, तो एक इवन नंबर है यानी सम संख्या है। मैं इन संख्याओं के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, सम संख्या और विषम संख्या। 4 की पावर 2, 2 जो है एक सम संख्या है, तो 4 की पावर 2 जब था तो इकाई अंक पर 6 था। यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी आप देखोगे 6 है। तो यानी यहाँ पे रूल क्या बनता है 4 का? 4 का रूल बहुत आसान है। अगर पावर 4 की पावर अगर विषम है तो हमेशा इकाई अंक 4 होगा। यदि 4 की पावर सम है तो इकाई अंक हमेशा 6 होगा। इसके अंदर सिर्फ यही है, इसकी पावर को ना तो किसी से डिवाइड करना है ना कुछ अलग करना है, बस इसके अंदर पावर को देखना है कि 4 की पावर सम है या विषम। 4 की पावर विषम है यानी ओड नंबर है तो उसका इकाई अंक 4 होगा, और 4 की पावर सम है तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा। 4 के अंदर सिर्फ ये काम करना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ, इसको रफ कर रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। एग्जाम्पल जिसके अंदर 4 की पावर मान लो 82 है। 4 की पावर 82 का मतलब ये कैसा नंबर है? मैंने बताया था जो 2 से डिवाइड हो जाए वो आपका सम नंबर होता है। तो 4 की पावर 82 यानी 82 एक सम नंबर है, यानी सम संख्या है। सम संख्या जब होगी तो मैंने आपको बताया इकाई अंक पर हमेशा 6 आएगा। 4 हो गए। 4 की पावर मान लो 71 है, 71 है यानी एक विषम संख्या है। 4 की पावर अगर विषम संख्या हो तो इकाई अंक पर हमेशा 4 आएगा। या सिर्फ इस तरीके से कर सकते हो, 4 की पावर 1 जो है वो 4 होता है, 4 की पावर 2 16 होता है। यानी यहाँ पे इकाई अंक 6 होगा, यहाँ पे 4 होगा। सिर्फ ये याद है तो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी सम संख्या है, सम संख्या है तो इकाई अंक पर 6, 4 की जो पावर है वो सम संख्या तो इकाई अंक पर 6, और विषम संख्या है तो 4 होगा। ये आपका 4 का। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं अगला नियम, इसको रफ कर देते हैं। 5 का नियम यानी 5 का इकाई। 5 का इकाई अंक क्या है? अब हमने 2 का क्लियर कर लिया, 3 का। भाई 2 के अंदर और 3 के अंदर पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, फिर 2 कंडीशन बनेगी, या तो पावर डिवाइड होगी या नहीं होगी। उसके बाद मैंने आपको बता दिया किस तरीके से होना है। 4 का रूल आपके सामने था, वो क्लियर कर चुका हूं मैं। यानी 4 की पावर अगर विषम है तो 4 होगा, और 4 की पावर सम है तो उसका जो होगा आपका आंसर यानी इकाई अंक जो होगा वो 6 होगा। अब 5 के अंदर की बात करते हैं। 5 की पावर 1 इसका मतलब है 5। 5 की पावर 2 इसका मतलब है 25। 5 की पावर 3 इसका मतलब है 125, और 5 की पावर 4 इसका मतलब है 625। आपको इसके अंदर एक चीज दिख रही होगी कॉमन, कि 5 की पावर चाहे सम हो चाहे विषम, चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, कुछ भी रख ले तो इकाई अंक आपका 5 ही बनना है। यहाँ भी 5 बना, यहाँ पे भी 5 बना,
यहाँ पे भी 5 बना और यहाँ पे भी 5 बना, कोई इसके अंदर चेंज नहीं आया। यानी सिंपल सी बात ये है, 5 की पावर चाहे कुछ भी हो, उसका जो इकाई अंक होता है वो 5 ही होता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। ये सिंपल सा रूल था 5 का। बात करते हैं 6 का, इसको रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। छह का इकाई अंक, अभी 5 का क्लियर हुआ है, 6 का देखते हैं। 6 की पावर 1 6 होगा, 6 की पावर 2 36 होगा, 6 की पावर 3 216 होगा, 6 की पावर 4 1296। इसके अंदर भी एक चीज कॉमन चल रही है, पर 5 के अंदर जो चीज कॉमन थी वो भी इसी के अंदर दिखाई दे रही है। क्या? 6 की पावर 1 थी तब भी इकाई अंक 6, 6 की पावर 2 थी तब भी इकाई अंक 6, 6 की पावर 3 थी तब भी इकाई अंक 6, 6 की पावर 4 थी तब भी इकाई अंक 6। यानी 6 की पावर कुछ भी हो, उसके इकाई अंक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 5 का भी रूल इसी तरीके का है कि 5 की पावर कुछ भी हो, उसके इकाई अंक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। यानी 5 और 6 के अंदर पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका इकाई अंक ऐसे का ऐसा ही होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर इसको रफ कर रहा हूं मैं। बात करते हैं 7 का, 7 का इकाई अंक। अभी मैंने सबसे पहले जो आपको कराया था 2 के बाद 3 का नियम कराया था, तो जो नियम 7 का है वही 3 का नियम है। यानी इस तरीके से कहते हैं, जो 3 का नियम है ना वही 7 का नियम है। यानी 3 का नियम क्या था आपका? 3 का नियम आपका ये था कि पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, इसके अंदर भी पावर को 4 से डिवाइड करना है। मान लो 7 की पावर 148 है, 148 7 की पावर को जैसे 3 के अंदर पावर को 4 से डिवाइड कर रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पे करना है। 7 की पावर को 4 से डिवाइड करना है जैसे 3 के अंदर कर रहे थे, क्योंकि 7 का नियम वही है जो 3 का नियम था। तो 7 की पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दिया 12, 14 के अंदर से 12 जाएगा, 2 बच जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 28 हो जाएगा, 4 7 28। पावर पूरी पूरी डिवाइड होगी 7 की पावर। अभी मैंने बताया 7 का नियम वही है जो 3 का नियम था। 3 के अंदर जब पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है 4 से, तो उसका इकाई अंक 1 होता है। तो इसके अंदर भी इकाई अंक 1 होगा, क्योंकि 7 की पावर 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो चुकी है। अगला एग्जांपल लेते हैं, 7 की पावर 150, इसको डिवाइड करते हैं 150 को। जब 4 से 150 को डिवाइड करेंगे तो 4 दिया 12, 15 में से 12 जाएंगे 3 बचेंगे, ये 30 हो जाएगा, 4 7 28, 30 में से 28 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। यानी 7 की पावर पूरी पूरी नहीं कटती भाई, पूरी पूरी नहीं कट रही है। तो अब क्या करेंगे हम, जो पावर यानी जो रिमाइंडर बचा, क्योंकि 2 रिमाइंडर बचा ना, क्योंकि 4 दिया 12, 30 हो गया, 4 7 28, 2 बच गया सॉरी, तो 7 की पावर 2 बच गया। अब 7 की पावर 2 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 49 होती है। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा यहाँ पर, 9 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन है। यानी 3 का नियम जिस तरीके का था उसी तरीके का नियम जो है आपका वो 7 का नियम है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं इनके, इसको रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सात की पावर 100, चलो बड़ी कोई पावर ले लेते हैं 1321, इस तरीके से 1321। अब क्या करेंगे, मैंने बताया तो 7 का नियम वही नियम है। 7 का नियम जो है 3 के तरीके से सोल्व होता है। 4 से डिवाइड करो, 4 दिया 12, 13 में से 12 माइनस होगी 1 बच जाएगा, इधर 12 हो जाएगा, 4 दिया 12, पूरा पूरा घट गया, बचा 1। 4 दिया 12, 13 में से 12 का 1, यहाँ 12 हो जाएगा, 4 दिया 12, सिर्फ 1 बच जाएगा।
और जब रिमाइंडर बचता है वो ऐसे का ऐसे ही लिख देते हैं हम पावर के रूप में, 7 की पावर 1, और 7 की पावर 1 का मान कितना होता है 7, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 7। और नंबर ले लो, 7 की पावर 882, 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बचा, जो बचता है उसको ऐसे लिख देते हैं 7 की पावर, तो क्या हो जाएगा 49, इकाई क्या होगा 9 होगा। और पावर ले लेते हैं 7 की पावर 120, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दिया 12, पूरा पूरा कट रहा है, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। जब 7 की पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, क्योंकि 3 के तरीके का रूल है इसका, तो जब 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए 7 की पावर, तो इकाई पर हमेशा 1 आता है, हमेशा 1 आता है। 7 की पावर 120 को जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 या 12, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 7 की जो पावर है। तो भी बताया मैंने, यानी 3 का नियम और 7 का नियम बिल्कुल एक जैसा है। 3 के अंदर भी हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, और जब पावर पूरी पूरी कट जाती है तो इकाई अंक पर वहाँ पे भी 1 आता है। और यहाँ पे भी अगर पावर पूरी पूरी डिवाइड हो रही है 4 से, 7 की पावर 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, तो इकाई अंक पर 1 आएगा। अब बात करते हैं 8 की। 8 का इकाई अंक, 8 का नियम भी वही है जो 2 का नियम है, यानी 3 का नियम और 7 का नियम, और 2 का नियम और 8 का नियम बिल्कुल एक जैसे हैं। यानी 2 का नियम क्या था, 2 के अंदर हम पावर को 4 से डिवाइड करते थे। अगर पावर 2 की पावर 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती थी तो उसका जो इकाई अंक होता था वो 6 होता था। इसी तरीके से 8 के अंदर हमें करना है, यानी 8 की पावर मान लो हमारी 92 है, इसको 4 से डिवाइड करना है, 4 दूनी 8, 1 बचा, 9 में 60 में 1 बचा, इधर 12 हो गया, 4 या 12। अब 8 की पावर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रही है। नियम ये वही है जो 2 का नियम है। 2 के अंदर पावर अगर 4 से पूरी पूरी डिवाइड होती है तो इकाई अंक पे 6 आता है, ऐसे यहाँ पे इकाई अंक पर 6 आएगा। मान लो पूरी पूरी डिवाइड ना हो, 8 की पावर 93/4, तो 4 दूनी 8, 1 बचा, 13 हुआ, 4 या 12, 1 बच गया, तो 8 की पावर 1 ऐसे लिख लेंगे, और 8 की पावर 1 की वैल्यू 8 होगी, यानी इकाई अंक हो जाएगा आपका 8। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लो 8 की पावर 124 है, 4 से डिवाइड करेंगे इसको, 4 या 12 और 4 एकम 4, यानी जो आपकी पावर है 8 की वो पूरी पूरी डिवाइड हो रही है 4 से। जब पावर 8 की पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है 4 से, तो उसका भी इकाई अंक 6 होगा, क्योंकि 2 के अंदर भी यही होता है। एक और एग्जांपल लो, 8 की पावर 125/4, 4 या 12, 4 एकम 4, 5 में से 4 गए, बचा 1। अब जब 1 बचा है तो 8 की पावर 1, तो 8 की पावर 1 की वैल्यू 8। यानी जो आपका 8 का रूल है वो बिल्कुल 2 के रूल की तरीका है, यानी इसके अंदर भी पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, 2 के अंदर भी पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। बाकी मैंने आपको बता ही दिया। अब अगला नियम चलता है 9 का नियम, इसको रफ कर देता हूँ। 9 का इकाई 9 की पावर जो 1 होगी आपका 9 हो जाएगा, 9 की पावर 2 जो होगी आपका 81 हो जाएगा, 9 की पावर जो आपकी 3 होगी तो 9 × 9 यानी इसके अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाएगी, 9 81, 81 × 729, आपका 729 हो जाएगा। 9 की पावर 4, इसी तरीके से 9 की पावर 4 करेंगे, 9 × 9 × 9 × 9, तो आपका यहाँ पे भी लास्ट के अंदर आपका जो बचेगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1 बचेगा, लास्ट के अंदर जो बचेगा आपका। इस 9 का फॉर्म को सोल्व कर सकते हो आप। यानी जब पावर 9 की विषम है तो आपका जो इकाई अंक है वो 9 है। जब आप 9 की पावर को सम देखते हो तो इकाई अंक 1 है, विषम है तो 9 है, सम है 1 है। यानी जब 9 की पावर आपका कोई ओड नंबर होता है, विषम संख्या होती है, तो उसकी जो इकाई अंक होती है वो 9 होती है। अगर 9 की पावर सम संख्या है
तो आपका इकाई अंक 1 होगा। 9 की पावर अगर कोई विषम संख्या है तो आपके जो इकाई अंक होगा वो 9 होगा, अगर कोई सम संख्या है तो 1 होगा। इसी तरीके से सारे के सारे 9 के रूल हैं। 9 के अंदर इस तरीके से सोल्व करते हैं। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं 9 के, इसको रफ कर रहा हूं मैं। 9 की पावर 86, 9 की पावर जो 86 है ये एक सम संख्या है। सम संख्या और विषम संख्या के बारे में मैंने पहली क्लास में बताया था आपको। सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, विषम संख्या वो होती है जो 2 से पूरी पूरी ना डिवाइड, पूरी पूरी ना। 9 की पावर 86 जो है सम संख्या है। अगर पावर सम संख्या है तो इकाई अंक पर 1 आता है 9 के अंदर। मान लो 9 की पावर 87 है, 9 की पावर 87 है, तो 9 की पावर 87, 87 जो है एक ओड नंबर है, विषम संख्या है। जब कोई विषम संख्या पावर होती है 9 की तो उसका जो इकाई अंक होता है वो 9 होता है। इसी तरीके से और भी एग्जांपल ले सकते हैं। 120 है, क्योंकि ये आपका जो सम संख्या पर 1 होगा। 9 की पावर 123 है, ये विषम संख्या 123, क्योंकि 2 से पूरी पूरी नहीं कटेगी। और जब विषम संख्या होती है तो उसका जो इकाई अंक होगा 9 होगा। ये आपके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो मैंने बताए थे, ये आपका इकाई अंक कंप्लीट हो चुका है। अब इसके हम क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। मान लो आपका पहला क्वेश्चन है 756 गुना 863 गुना 972 गुना 583। इस तरीके का क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन होगा 756 गुना 863 गुना 972 गुना 583 में इकाई अंक क्या होगा। 756 गुना 863 गुना 972 गुना 583 में इकाई अंक क्या होगा। अब इसके अंदर हमें इकाई अंक निकालना है, तो पूरी मल्टीप्लाई की हमें कोई जरूरत नहीं है कि 756 किसके अंदर करेंगे, इसके अंदर बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा इसके अंदर, क्योंकि हमें इसके अंदर इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक हमें पता होता है कौन सा होता है, लास्ट का अंक इकाई अंक होता है। ये भी इकाई अंक है, ये भी इकाई अंक है, ये भी इकाई अंक है, ये भी इकाई अंक है। तो हम सिर्फ इकाई अंक की मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 दूनी 6, 6 बना, फिर 6 की गुणा इसके अंदर करेंगे, 6 तिया 18, 18 जो हुआ, ये 18 गुणा करके जो हुआ भाई 3 दूनी 6 और 6 की मल्टीप्लाई इसके अंदर करके 6 तिया 18। अब 18 की मल्टीप्लाई ना करके इसको लेके चलेंगे इकाई अंक को। फिर क्या करेंगे, 8 6 48, 48 का भी इकाई अंक क्या है हमारा 8। ये क्वेश्चन हमारा सोल्व होगा। इस तरीके के क्वेश्चन कंपटीशन के अंदर पूछे जाते हैं। इसका जो आंसर होगा वो 8 होगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 756 गुना 863 गुना 972 गुना 583 में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक निकालना है तो पूरी मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अंदर आपको सिर्फ इकाई अंक देखना है। यहाँ पे आपका इकाई अंक 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। तो आप क्या करोगे, सिर्फ इकाई अंक की गुणा कर लो, 3 दूनी 6, फिर 6 तिया 18, 18 हुए तो पूरे नंबर को लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इकाई अंक लो, 8 ले लिया। फिर 8 की मल्टीप्लाई करी आपने, 8 6 48, 48 के अंदर जो आपका इकाई अंक आया है वो आपका 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका ये है 938 गुना 845 गुना 384 गुना 212। इसके अंदर आपको इकाई अंक निकालना है। जब आपको इकाई अंक निकालना है तो पूरे नंबर्स की गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इकाई अंक ले लीजिए। ये आपके इकाई अंक यानी लास्ट का नंबर, इस तरीके से इकाई 2.5 सैकड़ा।
तो आप अब जो इकाई अंक की मल्टीप्लाई करना शुरू करो, 4 दूनी 8, फिर 8 पंजे 40, यहाँ 40 हुआ तो 0 बन गया, 8 पंजे 40, अब 0 बन गया, अब 0 को ही लेके चलेंगे हम इकाई अंक, तो 0 की गुना जब हम 8 में करेंगे तो 0 गुना 8 0 ही रहेगा, यानी इसका जो इकाई अंक आएगा वो इसका आंसर होगा 0। एक बार और देखते हैं, 938 गुना 845 गुना 384 गुना 212, इसके अंदर आपको निकालना है इकाई अंक। जब इकाई अंक निकालते हैं तो पूरे नंबर की गुना करने की कोई जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ इकाई अंक ले लीजिए, 2 4 5 8। अब बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि इधर से गुना कर सकते हैं या इधर से कर सकते हैं, गुना किधर से भी कर लो, पर 1 की गुना 2 में करो, 1 दूनी 2, या 2 की गुना 1 में करो, 2 एकम 2, आंसर वही होगा, कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो इधर से गुना कर लो चाहे इधर से गुना कर लो, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। 2 चौक 8, फिर हमने क्या करा, 8 की गुना करी, 8 पंजे 40, यहाँ 40 हुआ तो 40 की जरूरत नहीं, हम सिर्फ 0 लेके चलेंगे क्योंकि हमें इकाई अंक की जरूरत है। 0 की गुना करी हमने 8 के अंदर, 0 8 0, यानी इसकी जो आंसर आया, इसका जो इकाई अंक आया वो आया आपका 0। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, में इकाई अंक क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है, 631 गुना 289 गुना 871 गुना 429 गुना 796 में इकाई अंक क्या होगा। मैंने अभी आपको बताया था पूरे नंबर की गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी इधर से गुना कर रहे थे, इधर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी इकाई अंक ले लेंगे आपसे, ये इकाई अंक इकाई अंक इकाई अंक, इनकी गुणा करनी शुरू करो। 1 निम्मा 9, 9 एकम 9, 9 निम 81, 81 बन गया यहाँ पे आपका, 9 निम 81। अब जब 81 बन गया तो पूरे 81 को लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इकाई अंक लेना है। आपने यहाँ पे इकाई अंक 1 ले लिया और इसी की मल्टीप्लाई अगले इकाई अंक में कर दी, 1 6 6, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका 6 आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 631 गुना 289 गुना 871 गुना 429 गुना 796 में इकाई अंक क्या होगा। तो इसके अंदर आपको सिर्फ इकाई अंक लेना है, पूरे नंबर की गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ इकाई अंक 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, तो गुना चाहे इधर से कर लो, गुना चाहे इधर से कर लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। 1 निम्मा 9, 9 एकम 9, 1 निम्मा 9 निम 81, 1 निम्मा 9, 9 एकम 9, यहाँ 9 बन चुका है, 9 निम 81, 81 बन चुका है यहाँ पे। तो अब 81 को लेने की जरूरत है, सिर्फ 1 लेके चलो, 1 6 6, तो इकाई अंक जो आपका आया वो आया आपका 6। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन का टाइप चेंज करते हैं, और किस तरीके क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम के अंदर जो इकाई अंक है उसमें पूछे जाते हैं, इसको रफ कर रहा हूँ। तो ये आपके जो भी क्वेश्चन थे सभी के जो इकाई अंक पे क्वेश्चन थे, एक टाइप था, कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं इकाई अंक के अंदर, जिसके अंदर से टाइप था आपका मल्टीप्लाई के अंदर, जो सीधी संख्या दे देता है आपको निकालने के लिए इकाई अंक। अब दूसरा टाइप किस तरीके से होता है इसका, मान लो एक क्वेश्चन है 1570 की पावर 67, 1570 की पावर 67। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि इसका तो हमें नहीं पता, ये तो हमें नहीं पता है 1570 के अंदर, 1570। देखो हम इसके अंदर इकाई अंक निकालने हैं का, इकाई अंक बताना है इसके अंदर। तो जब हम इकाई अंक किसी नंबर का निकालते हैं तो हम सिर्फ इकाई अंक के बारे में बात करते हैं। अब जैसे 1570 है तो 1570 से हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ 0 लेके चलेंगे, यानी 0 की पावर 67 को सोल्व करना है, 67 को सोल्व करना है।
तो 0 की पावर 67। अब 0 की पावर कुछ भी हो हमें पता है उसकी वैल्यू 0 होती है, तो इसका जो इकाई अंक होगा वो आपका 0 होगा। और क्वेश्चन लेते हैं 781 की पावर आपकी मान लो 50 है, 781 की पावर आपकी 50 है, तो इसके अंदर इकाई अंक बताना है आपको। इसी तरीके क्वेश्चन कॉम्पिटिशन के अंदर आते हैं 781 की पावर 50। अब जो 781 की पावर आपकी 50 है, इसके अंदर आपको अब क्या करना है, इकाई अंक निकालना है। तो आपको इन दो नंबर से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है इस नंबर से। तो पावर आप इसके रूप में ही लिखोगे 1 की पावर 50। 1 की पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1 होती है, मैं ये बता चुका हूँ आपको पहले। यानी 0 की पावर कुछ भी उसकी वैल्यू 0, 1 की पावर कुछ भी उसकी वैल्यू 1। तो 0 और 1 की पावर कुछ भी हो उनके इकाई अंक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी कारण से मैंने इन्हें बताया नहीं था कि 0 और 1 का इकाई अंक का रूल क्या है, क्योंकि इनका कोई रूल नहीं है। 0 की पावर कुछ भी हो उसका भी इकाई अंक 0 होगा, और 1 की पावर कुछ हो उसका इकाई अंक भी 1 होगा। नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, आपको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। ये आपके इकाई अंक के दूसरा टाइप चल रहा है। इसके अंदर और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, इसको रफ कर देता हूँ, और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका 01 का क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन लेते हैं 2925 2925 की पावर आपकी मान लो 65 2925 की पावर आपकी 65 है। यानी इसके अंदर जब आपको इकाई अंक निकालने के लिए आएगा, इकाई अंक 2925 की पावर 65 के अंदर इकाई अंक क्या होगा। मैंने 5 का रूल कराया था, तो 5 की पावर 1 की वैल्यू भी 5 होती है, 5 की पावर 2 की वैल्यू 25, 5 की पावर 3 की वैल्यू 125, 5 की पावर 4 की वैल्यू 625। यानी 5 की पावर कोई भी हो उसके ऊपर, यानी उसके इकाई अंक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। और हम इसके अंदर निकालने वाले हैं इकाई अंक, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम लेके चलेंगे सिर्फ इकाई अंक 5। 5 की पावर 65, 5 की पावर 65। अब 5 की पावर कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका जो इकाई अंक होगा वो 5 होगा। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं 1915 की पावर 382 में इकाई अंक बताओ। तो इकाई अंक क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर इकाई अंक किस तरीके से निकलेगा भाई। 1915 है, पावर 382 है, हमें इकाई अंक निकालना, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ लेके चलेंगे 5, 5 की पावर 382। और अभी बताया था 5 की पावर कुछ भी हो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसका इकाई अंक वही रहेगा। यानी 5 के अंदर और 6 के अंदर और 0 और 1 के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उनका इकाई अंक वही रहता है। तो ये आपका 5 का नियम था, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। इसी तरीके से 6 का नियम होगा 1816 की पावर 372, 1816 की पावर 372। अभी 1816 की पावर 372 में इकाई अंक निकालना है, में इकाई अंक, इसके अंदर इकाई अंक निकालना है। जब इसके अंदर इकाई अंक निकालोगे आप, तो आप क्या करोगे, सिर्फ इकाई अंक लेके चलोगे। यानी 6 की पावर 372 ही लेके चलोगे, 6 की पावर 372, क्योंकि निकालना इकाई अंक, तो हमें इकाई अंक से मतलब है, इस संख्या से हमें कोई मतलब नहीं, इसको कुछ नहीं करना। तो 6 की पावर 372 जो है, इसकी पावर 6 की पावर 372 से, यानी पावर से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 6 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा। जैसे 5 के अंदर था कि 5 की पावर कुछ भी हो उसका जो इकाई अंक होगा 5 होगा, इसी तरीके से 6 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक 6 ही होगा। तो आपके 4 क्वेश्चन 4 टाइप क्लियर हो चुके हैं, 0, 1, 5 और 6। यानी 0 वाला हो गया, 1 वाला हो गया, 5 वाला हो गया, 6 वाला हो गया। चलो अब 2 वाला करते हैं। क्वेश्चन है 952 की पावर 67, 952 की पावर 67। इसके अंदर क्या करेंगे, इकाई अंक निकालना है आपको, इकाई अंक।
इकाई अंक निकालना है तो आपको इकाई अंक से मतलब है, इन दोनों नंबर से कोई मतलब नहीं, इकाई अंक लेके चलना है आपको। 2 की पावर 67 रूल आपको बता रखे हैं, यानी 2 की पावर को सबसे पहले 4 से डिवाइड करते हैं। करो जिसे 4 से डिवाइड। जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे दो कंडीशन बचेगी, या तो पावर 4 से पूरी पूरी कटेगी या कुछ शेषफल बच जाएगा। 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 4 एकम 4 बचे 2, 27 हो गया। 4 इसके अंदर 4 छिका 24 चल जाएगा आपका भाई। 4 एकम 4, 6 में 4 गए 2, 27 हुआ। 4 छिका 24, कितना शेषफल बचा 3। तो जो शेषफल बचता है वो पावर के रूप में लिखते हैं, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 की वैल्यू होगी 8। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा यानी इकाई अंक होगा वो कितना होगा, 8 होगा। और क्वेश्चन लेते हैं आपके, मान लो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर इकाई अंक पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। 2982 की पावर 192। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इस नंबर से हमें कोई मतलब नहीं, इकाई अंक लेके चलना है। 2 की पावर 192। अब 192 को 4 से डिवाइड, क्योंकि रूल के अंदर ये है कि 2 की पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 चौक 16, 3 बचा 32 हुआ, 4 थे 32, यानी पावर 2 की पावर जो है वो 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो चुकी है। जब पावर पूरी पूरी डिवाइड होती है 2 की 4 से, तो इकाई अंक पर हमेशा आपका 6 आता है। तो इसके अंदर आपके जो आज रूल हुए वो 0, 1, 5, 6 और 2। जो आपके बाकी के रूल हैं वो हम अगले क्लास के अंदर बताएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन अगले जो आपके रूल से आपके बचे हुए नंबर हैं, चाहे वो 3 हो, चाहे वो आपका 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे हो, उनके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। अब इस क्लास के अंदर आपको जो भी दिक्कत हो, यानी जो आपको डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और जो आप तैयारी कर रहे हो, यानी बिल्कुल जीरो से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपके एग्जाम आने वाले, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी जो पैट का एग्जाम है वो आने वाला हो, यानी ये हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो फायदा और भी बच्चे उठा सके, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर करें, जिससे और बच्चों को भी फायदा हो। आज के लिए इतना ही।